माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पार्ट 3 वर्ड पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों आप अपनी पुस्तक खोलिए और उसमें देखिए कि मैं आज आपको क्या पढ़ा रही हूँ। व्यंजन वर्ण, निम्नलिखित व्यंजन वर्णों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ व्यंजन वर्ण लिखे हैं, उसका क्या करना है, आपको उच्चारण करना है। क ख ग घ आदि। इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से वर्णों की ध्वनि के साथ साथ अ की ध्वनि भी निकलती है। स्वरों की सहायता के बिना इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे क ख ग घ, जैसे ये है ना बच्चों क ख ग घ, तो क के साथ किसकी ध्वनि निकलेगी, अ की। क आ की ध्वनि निकल रही है, ख आ की ध्वनि निकल रही है, ग आ की ध्वनि, घ के साथ भी आ की ध्वनि निकल रही है। तो स्वरों की सहायता के बिना इन वर्णों का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के साधारण रूप में आ स्वर भी सम्मिलित रहता है। व्यंजन वर्णों के साधारण रूप में अ स्वर भी सम्मिलित रहता है, जैसे क ख ग आदि में आ स्वर भी संयुक्त है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें आ स्वर मिला रहता है। अ को निकालकर व्यंजन वर्णों को लिखने पर उनके नीचे हल का चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे हम क है, इसमें से अगर हम अ को निकाल देंगे तो हमें नीचे क्या लगाना पड़ेगा, हल का चिन्ह। जैसे क हमने अगर इससे निकाले तो इसके नीचे क्या लगाएंगे, हल का चिन्ह। जैसे क ख ग घ ड आदि। व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है, ये निम्नलिखित है। व्यंजन वर्ण कितने हैं बच्चों, 39। आपकी पुस्तक में लिखे हुए ना, वो मैं अभी लिख करके आपको बता रही हूँ।
है? क ख ग घ ड, ये क्या है? कवर। क्या है ये? कवर। च छ ज झ ञ चवर। ट ठ ड ढ ण टवर। त थ द ध न तवर। प फ ब भ म पवर। य र ल व ये चार अंतस्थ व्यंजन है। श श स ह ये चार ऊष्मी व्यंजन है। ड ढ अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन है। तो बच्चों ये जो तालिका है ये आप देखिए आपकी पुस्तक में भी बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है ना। इसको बच्चों आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। क्या कीजिएगा बच्चों? अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कैसे कहते हैं। जैसे छ त्र य और श्र संयुक्त व्यंजन है। ये दोनों व्यंजनों के मेल से बने हैं। किसके मेल से बने हैं? दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। अब जैसे यह 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क ख ग प 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यह 25 क्या है बच्चों? स्पर्श व्यंजन। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। यह अलावा चार अंतस्थ व्यंजन है। श श स ह चार ऊष्मी व्यंजन है। ड ढ यह अतिरिक्त क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो अब मैं आपको इसके आगे का बता रही हूँ। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है? जैसे छ है ये क और श से मिलकर बना है। ये व्यंजन क और श से मिलकर बना है। त और रा से ये त्र व्यंजन बना है। य ज से ज से या व्यंजन बना है। श और र से ये श्र व्यंजन बना है। अब है अयोग वाहक। अयोग वाहक किसको कहते हैं? चंद्रबिंदु और आहा ये जो तीन है ये क्या कहलाते हैं? अयोग वाहक। क्या कहलाते हैं? अयोग वाहक। इससे पहले भी मैंने बच्चों आपको बताया था। अब चंद्रबिंदु पर आहा ये क्या कहलाते हैं? अयोग वाहक कहलाते हैं। जैसे है अनुस्वार। अब जैसे अनुस्वार है। अनुस्वार किसको कहते हैं? अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगता है। अनुस्वार कहाँ लगता है बच्चों? वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे अंग रंग भंग जंग। जैसे अंग रंग भंग जंग। तो इसमें बच्चों अनुस्वार कहाँ लगा है? ऊपर। अनुस्वार का बिंदु कहाँ लगा है? ऊपर। अब है चांद मुंह
आग। अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे चांद, मुंह, आंख। जैसे चांद, अब है विसर्ग। और हाँ, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण किस तरह से होता है? ह की तरह होता है और यह वर्ण के बाद लगता है। विसर्ग कब लगता है बच्चों? वर्ण के बाद लगता है। जैसे अतः, प्रातः आदि। जैसे तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया? अनुस्वार, यानी ऊपर जो एक बिंदु लगता है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे अंग, रंग, भंग, जंग, इसमें सब में ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, सब में बिंदु लगा हुआ है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक में, अनुनासिक किसको कहते हैं? चंद्र बिंदु को। अनुनासिक किसको कहते हैं बच्चों? चंद्र बिंदु को। इसमें चांद में ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, मुंह में ऊपर बिंदु लगा है, आंख में ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। अब है विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं? जैसे जैसे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अ के ऊपर बिंदु लगा है तो इसका मतलब क्या है? वो अनुस्वार है। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है, इसका मतलब क्या है? ये अनुनासिक है। इसमें अह का बिंदु लगा है, इसका मतलब क्या है? ये विसर्ग है। आपको एक चीज और मैं बताती हूँ आज। ऋषि का जो ऋ होता है का प्रयोग सीमित है, इसका उच्चारण ऋ की भांति किया जाता है। जैसे ऋ से ऋषि है, जैसे ये ऋ से ऋषि है तो इसका उच्चारण ऋ की तरह किया जाता है। ऋ किस तरह से किया जाता है बच्चों? ऋ। तो अभी मैंने आज आपको क्या बताया है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। एक बार मैं इसको दोहरा देती हूँ। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं, यानी 2 अयोगवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। जैसे जैसे 11 तो स्वर होते हैं, 39 + 2 कितने हो गए? 52। तो कितने वर्ण होते हैं इसमें? 52 वर्ण होते हैं। तो बच्चों आज के जो पाठ को मैंने आपको समझाया है ये आपको